हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तीनों जिलेवार क्रम से दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसलमेर के राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बीकानेर है और बीकानेर के बाद बाड़मेर है और बाड़मेर के बाद जोधपुर है। कुछ लोग बाड़मेर करके आते हैं, बाड़मेर इसका गलत है, बाड़मेर तीसरे स्थान पर आता है। जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और बीकानेर का 30 है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के सबसे निकट है? तो जो कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा से टच करता है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी गंगानगर। तो इसका सही जवाब गंगानगर होगा। गंगानगर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गंगानगर वह जिला है जो राजस्थान का पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला कब बना? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1982 को, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1997 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2008 को, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, ये 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को बने। उसके बाद करौली और प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़, इन 3 जिलों का गठन हुआ। हनुमानगढ़ तुम्हारा 12 जुलाई 1994 को और करौली 19 जुलाई 1997 को और प्रतापगढ़ तुम्हारा 26 जनवरी 2008 को बनकर तैयार हुआ। 33वां जिला। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, यानी गलत का चयन करना है। ऑप्शन ए 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर, ऑप्शन बी गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर, ऑप्शन सी 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अमर उद्यान भरतपुर। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर बिल्कुल सही है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बिल्कुल सही है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर बिल्कुल सही है। 56 का मैदान और बांसवाड़ा और डूंगरपुर सही पड़ता है। वहीं पे राष्ट्रीय अमर उद्यान भरतपुर, ये गलत होगा। राष्ट्रीय अमर उद्यान भरतपुर में नहीं है अपना, राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान व चारागाह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बीहड़, ऑप्शन बी पीवड़ा, ऑप्शन सी लीलड़, ऑप्शन डी बीड़। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बीहड़ हो नहीं सकता। बीहड़ तो वो होता है जो हम बात करते हैं अबनाल का प्रदन के बारे में, जो जिस जगह जमीन कट फट जाती है पूरी तरह, तो उस क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं। बीहड़ चंबल की खाड़ियों में होता है, जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध होता है। पीवड़ा
पीवड़ा एक सांप का नाम है जो जैसलमेर में पाया जाता है। लीलण, लीलण तो खुद एक घास ही है। बीड़, ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बीड़ होती है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। ये बीड़ शेखावाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में इसे बीड़ कहते हैं। हमारा अगला छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। ऑप्शन ए उत्तरी अरावली भानगढ़, ऑप्शन बी मध्य अरावली तारागढ़, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन डी भाकर सिरोही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ये गलत होगा। ठीक है। उत्तरी अरावली भानगढ़ अलवर में पड़ती है, सही है। मध्य अरावली तारागढ़ अजमेर में पड़ती है, सही है। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भाकर सिरोही में पड़ता है। ये भाकर क्या होता है? भाकर ये वो जो होता है जो सिरोही में जो वो ढाल बड़ी ढाल वाली भूमि होती है उसे भाकर कहते हैं। ठीक है। रोजा भाकर और झरना भाकर जो पूछे, इसरानी भाकर पूछे तो वो झालावाड़ में है, ये याद रखना। ओनली भाकर पूछे तो सिरोही में तेज ढाल वाली भूमि को भाकर कहते हैं। चलते हैं हम आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला सातवां प्रश्न है, प्राचीन काल में सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी माध्यमिका, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी अहिछत्रपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मथुरा होगा। प्राचीन में काल में सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो ये भरतपुर करौली वाला क्षेत्र था, तो इसका सही जवाब मथुरा हो जाएगा। एक है माध्यमिका शिवी जनपद जो मेवाड़ की राजधानी माध्यमिका थी। ठीक है। जो वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है। विराटनगर बैराट ये जयपुर अलवर वाला क्षेत्र होता है जिसे विराटनगर बैराट के नाम से जाना जाता है। एक है अहिछत्रपुर, ये जांगड़ प्रदेश था, उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर जो वर्तमान में नागौर में पड़ती है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला आठवां प्रश्न है, हाथ से बने हुए वस्त्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बालापुर उदयपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ए व सी दोनों से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये बालाथल उदयपुर बैराट ये दोनों सही होंगे। बालाथल उदयपुर से एक बात याद रखनी है, लोहा गलाने की भट्टियाँ भी बालाथल उदयपुर से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है। ये याद रखना है, लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बालाथल उदयपुर से। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला नौवां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा खनिज बहुतायत में मिलता है? उस खनिज का नाम बताना है जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रॉक फास्फेट होगा। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है। जो भारत का 90% रॉक फास्फेट राजस्थान से निकाला जाता है। और ये दूसरा तांबा, राजस्थान में तांबा खेतड़ी झुंझुनू तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 79.19%, ऑप्शन बी 66.11%, ऑप्शन सी 52.12%, ऑप्शन डी 71.12%।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। 79.19% ये राजस्थान की पूर्व साक्षरता दर है और 52.12% ये महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% रही थी और इसकी राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1 या 66.11 रही थी और 52.12 महिला साक्षरता दर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो डूंगरपुर का है और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो धौलपुर का है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 11वां प्रश्न है, घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जयसंबंध अभयारण्य, ऑप्शन बी सीता माता अभयारण्य, ऑप्शन सी वन विहार अभयारण्य, ऑप्शन डी चंबल अभयारण्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी चंबल अभयारण्य होगा। चंबल अभयारण्य घड़ियाल तथा मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है जो 2 नवंबर 1979 को राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती है, यह किसकी कृति है? ऑप्शन ए चूड़ावत, ऑप्शन बी मेघमुकुल, ऑप्शन सी सत्यप्रकाश जोशी, ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। सेनानी कविता के बारे में एक सबसे विख्यात प्रसिद्ध कहानी भी है जो जब बीकानेर के राजा राज सिंह चूड़ावत को युद्ध के लिए भेज देते हैं, लेकिन चूड़ावत की जब नई शादी होने के कारण वो उन्हें युद्ध में उनकी याद आ जाती है अपनी रानी की, तो वो अपने सैनिक को भेजते हैं कि वहाँ से कुछ निशानी लेके आओ। तो वो जब सैनिक की बात सुनकर कहती है कि अगर उन्हें इसी तरह मेरी याद आएगी तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो वह अपना सिर काट कर दे देती है। तो उसी के बारे में हमारा अगला 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान बताया? तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत कर दोगे। ऑप्शन ए बूंदी आंदोलन, ऑप्शन बी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी मानगढ़ हत्याकांड, ऑप्शन डी नीमूचाणा हत्याकांड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नीमूचाणा हत्याकांड। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्न को हल करना है। तो अगर वो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड बोलता है तो जब करना है तुमको मानगढ़ हत्याकांड। जो यह गोविंद गिरी के समय की बात है, तो उनके समय में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग बोले तो मानगढ़ बांसवाड़ा करना है और महात्मा गांधी के समान, जो महात्मा गांधी ने किसके समान बताया, तो नीमूचाणा करना है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 14वां प्रश्न है, रेहे कल्लर एवं ऊसर मृदा अन्य किस मृदा को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लवणीय मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लवणीय मृदा को रेह कल्लर एवं ऊसर मृदा अन्य आदि नामों से जाना जाता है। लवणीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की अधिकता होती है और पौधों को उगने में दिक्कत आती है। भूरी मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है, भीलवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। राजसमंद है अपना, दूसरी काली मिट्टी कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनमें पाई जाती है और लाल मृदा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर।
हमारा अगला 15वां प्रश्न है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जैसलमेर। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाए जाते हैं, लेकिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर की सवारी निकलती है। अगर प्रश्न में पूछता है, एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो तुम्हें याद रखना है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है और यह चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 16वां प्रश्न है, राजस्थान की आदिवासी जनजातीय राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी पठार, ऑप्शन बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी मैदानी भाग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश भाग में राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है और अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मिट्टी होने के कारण यहाँ पर मक्का की खेती भी की जाती है। तो इसका अरावली पर्वतीय प्रदेश सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 17वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय लिखी गई माझा प्रवास पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी सीतारमन, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। 1857 की क्रांति के समय माझा प्रवास पुस्तक के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 18वां प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? और प्रश्न ध्यान से पढ़ो, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करने वाले नहीं पूछ रहा है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए जैता व उसके पुत्र नापापोमा पुंजा ने, ऑप्शन बी जयमल राठौड़ ने, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन डी अत्रि भट्ट व महेश भट्ट ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता पूछ रहा है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करने वाला नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी मुरारीदान ने, ऑप्शन सी जैता और कूपा ने, ऑप्शन डी जेम्स टॉड ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया था। सूर्यमल मिश्रण ने इसे लिखा था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र मुरारीदान ने इसे पूरा किया था। वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है और बूंदी के राजा राम सिंह के कहने पर सूर्यमल मिश्रण ने इसकी शुरुआत की, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 20वां प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी सवाई मानसिंह, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो इसका सही जवाब सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग हवा महल का निर्माण इसे सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया करते हैं, तो ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा।
इसका सही जवाब ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह होगा। हवा महल जयपुर में स्थित है और यह 5 मंजिला है और इसके वास्तुकार लालचंद जी हैं। ठीक है, तो याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।